हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत जो है हम लोग बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ पराई है, दुनिया में हर चीज़ पराई है, अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो है आज की प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और ये जो फ्रेंड्स आपके खान सर के द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आपने जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट को जो है नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और आपको जो है एग्जाम से पहले हमारे चैनल की ओर से जो है आपको 800 जो है प्लस क्वेश्चन की संग्रह का जो है तैयारी कराई जाएगी। वो भी जो है वीडियो के माध्यम से जो है आप तक जो है पहुंचाया जाएगा। और अगर आप जो है एग्जाम से पहले ये सारे प्रश्नों की तैयारी जो है अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो फ्रेंड्स आपके 30 से 40 प्रश्न जो है इजीली सॉल्व होने वाले हैं। तो आपको जो है सारे प्रैक्टिस सेट को जो है ध्यान से देखना है और वो भी अच्छे से देखना है। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न हम लोग का ये बनता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है नियुक्त किया गया। आपको जो है बताना है कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री जो है कब नियुक्त किया गया। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के जो है हाथों से सामग्री के अधीन 1858 में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसकी जो है आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने की थी। किसने? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से जो है किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से जो है योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। इनमें से जो है किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो ऑप्टिकल मार्ग पहचान ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें ओएमआर डिवाइस किसी जो है निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जो है पहचान करती है, जैसे कि पेंसिल मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। गोबी मरुस्थल है, आपको जो है बताना है कि गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि गोबी मरुस्थल जो है आपके चीन में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो बिहार राज्य लगभग जो है 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मदर जो है टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। आपको जो है बताना है कि मदर जो है टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारत के जो है कलकत्ता में 1950 में भारत के कलकत्ता में 1950 में जो है मदर टेरेसा ने गरीबों और अनाथों की जो है सेवा के लिए मशीनरीज ऑफ चैरिटी की जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि जय जवान और जय किसान जो है ये नारा किसने दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, आपको जो है बताना है। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और अन्य की जो है कमी से निपटने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों एवं सैनिकों के योगदान तथा मनोबल बढ़ाने हेतु जो है यह नारा दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। आपको जो है बताना है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने किया था। जल्दी से जो है आप अपना आंसर बताइए। तो महाराजा जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जो है निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि पाली में जो है बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड जो है बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो है त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो त्रिपिटक का अर्थ ये होता है कि ज्ञान की जो है 3 कटोरी, जिसमें जो है आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक शामिल था। विनय पिटक का अर्थ होता है अनुशासन की टोकरी। सूत पिटक यानी कि शिक्षण की टोकरी
और अभिधम्म पिटक यानी कि उच्च सिद्धांत की टोकरी। अगर हम बात करें तो उपासका की जो है पिटक, ये आपका जो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। आइए पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इसके जो है प्रभु तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक जो है फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और जो है विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। अगला पॉइंट ये कहता है कि राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। अगला है कि पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के जो है दौरान लिखे गए थे। आपको बताना है कि यह बात जो है किस वंश के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि हर्षवर्धन ने जो है 5 इंडीज, यहाँ पर जो है इंडीज का अर्थ हुआ राज्य, को अपने जो है नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा जो है 5 इंडीज था? आपको बताना है कि वो 5 राज्य कौन सा था। तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम तक इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि अकबर के जो है 9 रत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो पहला में आपका ये बोल रहा है कि अबुल फजल, इसके बारे में ये बोल रहा है कि वह जो है अकबर के वजीर थे और जो है अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये आपका जो है सही कह रहा है। अगला है कि राजा मान सिंह, इसके बारे में बोल रहा है कि वह जो है अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री राजा जो है टोडरमल जी थे। अगर बात करें राजा मान सिंह की तो ये जो थे वो आपके अकबर के जो है दरबार के मनसबदार थे और अकबर का विश्वसनीय जो है सेनापति थे। अगला है कि अब्दुल रहीम जो है खाने खाना, इनके बारे में बोल रहा है कि वह एक कवि थे और अकबर के जो है भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। आपका जो है सही कह रहा है। अगला है कि मुल्ला दो पियाजा, इनके बारे में बोल रहा है कि वह जो है मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये कथन भी आपका जो है सत्य कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से जो है कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? आपको जो बताना है कि समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। तो 24 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि भारत का जो है मानक समय मेरिडियन जो है कौन सा है। भारत का जो है मानक समय मेरिडियन कौन सा है आपको बताना है। तो 82 डिग्री 30 जो है पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो माउंट नाग तिब्बा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। भारतीय क्षेत्र की खाड़ी कौन सी नहीं है आपको जो है बताना है। तो अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत के जो है इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से जो है अपने राष्ट्र खेल से मेल खाता है। तो अगर हम बात करें अफगानिस्तान का बोल रहा है बुजकाशी, आपका जो है सही है। बांग्लादेश का बोला है क्रिकेट, आपका जो है गलत है, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी है। भूटान का बोल रहा है तीरंदाजी, सही है। नेपाल का वॉलीबॉल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि बारिश की छायाएं जो है तब जो है बनाई जाती हैं जब हवाएं जो है नमी के ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं, जहां वहां ठंडी हवा होती है और बारिश या बर्फ के रूप में जो है अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए जो है संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है।
आपको जो है बताना है। तो भूमध्य सागर के जो है तटीय क्षेत्र वाले वर्षा जो होते हैं वो आपके छाया प्रभाव नहीं बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का जो है 61वां संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में हुआ था, इसके जो है तहत मतदान की उम्र को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत जो है कोई विषय नहीं है। आपको बताना है कि संघ सूची के तहत जो है कौन सा कोई विषय नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 1 ही जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध और शांति ये जो है आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न उनका ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। आप बताइए जल्दी से पढ़ के कि कौन सा कार्य जो है वो संसद का नहीं है। तो अगर आपने जो है इस चीज को पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि संसद के पास जो है कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये कथन जो है आपका गलत कह रहा है, क्योंकि संसद के पास भी जो है आपका जो है पावर होता है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और जो है उच्च न्यायालयों को जो है न्यायाधीशों को हटा सके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि कलकत्ता में भारतीय जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। कलकत्ता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रोफेसर जो है आपके पीसी महालनोबिस ने की। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने जो है कलकत्ता में 17 दिसंबर कब किया था। तो 17 जो है दिसंबर 1931 को किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है श्रमिक 1 वर्ष में ज्यादातर समय जो है बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से जो है कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो जो है कुछ प्राथमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की जो है बेरोजगारी को जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है बेरोजगारी को हम लोग अंतर्निहित जो है बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। आपको जो बताना है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का जो है आर्थिक विचार नहीं है। तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का जो है अधिकतम उपयोग, ये जो है आपके महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि एस्पेरांतो जो है क्या है। आपको बताना है कि एस्पेरांतो जो है क्या है। तो विश्व भाषा के रूप में जो है कार्य करने के लिए बनाई गई एक जो है कृत्रिम भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है। आपको बताना है कि कलिंग पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है। तो विज्ञान को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का ये कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो भारत जो है दुनिया में दूसरा जो है सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष जो है बिहार के किस भाग में मिले हैं। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष जो है वो आपके बिहार के दक्षिण जो है भाग में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का जो है ये कहता है कि भारत में कई जो है केंद्रीय सरकारी संगठन है। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि जो है विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा ऐसा संगठन नहीं है।
तो भारत के कृषि निगम, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है, जिसकी शुरुआत जो है 1888 में की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि असंगत मैच की पहचान करें। आपको जो बताना है कि कौन सा जो है मिलान असंगत है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स जो है गुटेनबर्ग बोल रहा है। तो आपको जो है पता होगा कि जो आपका प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो है लिखित अभिलेख, इसका संकेत जो है वो आपके रॉबर्ट जो है बॉयल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट जो है बॉयल के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कानून या फिर सिद्धांत जो है सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। तो पहला में आपका ये कह रहा है कि एवोगाड्रो का नियम, इसमें बोल रहा है कि एक ही तापमान और जो है दबाव में सभी गैसों की बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। ये आपका जो है सही कह रहा है। अगला है बॉयल का नियम, इसमें बोल रहा है कि गैसों में जो है दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी आपका जो है सही कह रहा है। अगला है संक्रामक सिद्धांत, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली जो है संक्रामक बीमारियां, आपका जो है सही कह रहा है। अगला है कि हुंड का नियम, इसमें बोल रहा है कि परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। ये आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है वो आपके पावली के अपवर्जन का सिद्धांत है। पावली के अपवर्जन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का ये कह रहा है कि आईना ए अकबरी जो है किसने लिखा। आईना ए अकबरी किसने लिखा है, आपको जो है बताना है। तो आईना ए अकबरी को हम लोग जो है अकबर का प्रशासन के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपके 16वीं शताब्दी का एक जो है विस्तृत जो है आपका दस्तावेज है। 16वीं शताब्दी का एक जो है विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट जो है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के जो है प्रशासन को दर्ज किया गया है। और इसे जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि आईना ए अकबरी जो है वो आपके अबुल फजल ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष जो है 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली जो है राजघाट तक पद यात्रा नामक जो है मैराथन जो है दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को जो है नवीनीकृत करना था। आपको जो है बताना है कि वह जो है राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का जो है क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। आपको बताना है कि वह जो है प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो पीवी सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि दक्षिण भारत के जो है किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मार्तंड वर्मा ने, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में जो है निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो है एक बार जो है आपके बिहार द्रोह एग्जाम में जो है पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र से मिला है, सासाराम से मिला है और लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। आपको जो बताना है कि इस पुस्तक का नाम क्या है। तो बाबर मुबारक, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके जो है प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग जो है अवधि कितनी थी। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो उनकी जो है कार्य करने की अवधि जो है वो आपके 2 हफ्ते थी।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि राजा जो है बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के नीचे जो है चिकित्सक थे। राजा बिंबिसार के जो है दरबार में उस जो है प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान जो है बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जीवक ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सुनार बांग्ला के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविता अमार सुनार बांग्ला के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो अमार सुनार बांग्ला जो है वह एक गीत है जिसकी रचना 1905 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इस कविता को जो है बाद में बांग्लादेश ने अपने जो है राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि इस कविता को जो है बांग्लादेश ने जो है अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न उनका ये कहता है कि वर्साई का महल जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो वो जो फ्रेंड्स आपके पेरिस के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो है 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित जो है किस देश में स्थित हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो है 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित हैं। तो यूनाइटेड जो है किंगडम ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कह रहा है कि बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा क्या है। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन जो है अभिलेखों की लिपि एवं भाषा जो है पूछा जा रहा है कि क्या है। तो ब्राह्मी और प्राकृत ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दांदेली जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है आपको जो बताना है। तो भारत के जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा और यह जो है कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह जो है काली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, तो काली नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से जो है किस हिल स्टेशन पर आपको जो है चेपारा झरना, पोथमेडू जो है यूंग पॉइंट और अटूकात झरना जो है आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मन्नार के जो है हिल स्टेशन पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है आपको जो है बताना है। तो ये जो है आपकी इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फिर प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि माउंट एटना जिसे यूरोप का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है यह जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यह जो है आपकी इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज की वीडियो का जो है ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको जो है बताना है कि कौन सा शहर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो पर्थ जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। पर्थ जो है वो आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो एग्जाम तक इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल की ओर से जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।